हाय हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो आज मैं हॉस्पिटल थोड़ा जल्दी निकल रही थी क्योंकि रास्ते में मुझे थोड़ा काम था। वो फटाफट अपना काम निपटा कर मैं हॉस्पिटल ही डायरेक्ट पहुंच गई। सो आज हॉस्पिटल थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अच्छे से हॉस्पिटल का टूर दिखाऊं, क्या होता है, मैं अपने नज़रिए से अपने तरीके से यहाँ का क्लीन फ्लोर एंड काम फेसेस और हमारा जो केयरिंग हाथ है। सो वेलकम टू इनसाइड आवर हॉस्पिटल। सो यहाँ पे सबसे पहले दिन का जो शुरुआत है एक बहुत कामली, बहुत पॉजिटिव वाइब से होता है और बहुत वेलकमिंग होता है। यहाँ के सारे स्टाफ, यहाँ का सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है। और सबसे पहले यहाँ पे आके मैं अपने आप को हाइड्रेट कर रही थी। ऑब्वियसली विंटर हो समर हो, हाइड्रेट हमेशा रखना अपने बॉडी को। सो यहाँ पे आँखों के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी क्लियर होता है। यहाँ पे हम विज़न के साथ साथ एक कॉन्फिडेंस देते हैं पेशेंट को, एक पॉजिटिविटी देते हैं कि नहीं, आप जो चश्मा यूज़ करेंगे, आप ट्रीटमेंट टाइम पे लेंगे तो आप भी अच्छे हो सकते हैं, आपका भी ट्रीटमेंट है और आप भी अच्छा से अच्छा अपना रोशनी देख सकते हैं। सो मैं अभी दिखा रही थी। सो सबसे पहले ये व्हील चेयर है जो पेशेंट अच्छे से वॉक नहीं कर पाते हैं, जिनको हेल्प चाहिए या जो ज़्यादा एज वाले होते हैं तो हमको इनके हेल्प से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाते हैं। सो ये हमारा स्पेक्स का एरिया है। यहाँ पे चश्मा हर तरीके का मिलता है, स्टाइलिश, जैसा ट्रेंड में चल रहा है, बच्चों को जैसा पसंद आता है, बड़ों को जैसा सूट करता है। और यहाँ पे सबसे बढ़िया ये है कि हम लोग यहाँ पे जो हमारी स्टाफ है वो बहुत हेल्प करते हैं कि कौन से फेस फीचर पे कौन सा चश्मा, कौन सा स्पेक्स अच्छा लगेगा। और मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि आपकी आँखों का जो चेकअप है हर 6 मंथ पे करना मस्ट है। चाहे आप बच्चे हो, बड़े हो या एजिंग ज़्यादा हो रहा है, सबको करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम लोग रूल रेगुलेशन रखे हुए हैं कि किस तरह से अपने आप को केयर करना है। हम लोग आँख ऐसी चीज़ है कि हम लोग ख़ुद से भी उसकी केयर करेंगे तो हम लोग एक हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सो वही सब मैं बता रही थी। तो बस अभी हम दूसरे रूम में जा रहे हैं और इस रूम में अक्सर हम लोग पेशेंट देखते हैं, जो भी पेशेंट है यहाँ पे डायलेट करके देखते हैं। और हम लोग डायलेट करने का एक मेन रीज़न ये भी होता है कि हम लोग देख सकें कि हमारे आँखों के पीछे का जो पर्दा है, जो रेटिना है, वो हेल्दी है या नहीं है। सो मोस्ट ऑफ़ द पीपल को ये चीज़ पता नहीं है। अगर आपका शुगर, आपका डायबिटीज़ अगर ज़्यादा हाई है और आपका हाई प्रेशर है तो इन कंडीशन में भी हम लोगों का आँखों का पर्दे का डैमेज होना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इसे हमेशा हम लोगों को क्योर और हमेशा इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करना है। अगर आपको शुगर है तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। अगर हाई प्रेशर तो आप बढ़िया से मेडिसिन लीजिए और आई चेकअप कराना मस्ट है क्योंकि ये जो है इसे धीरे धीरे पर्दे को ये डैमेज कर देते हैं। सो यहाँ पे वही मैं दिखा रही थी कि हम लोग छोटे छोटे जगह से लेकर के छोटे छोटे पार्ट तक हम लोग यहाँ पे अच्छे से बढ़िया से चेक करते हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आँखों के सामने घुला घुला दिख रहा है या ख़राब दिख रहा है या साथ साथ वो ब्लैक ब्लैक फ्लोटर्स या ब्लैक ब्लैक एक मक्खी की तरह उड़ता हुआ आपके आँखों के सामने दिख रहा है या फिर आपको दर्द हो रहा है या दर्द सम टाइम नहीं भी होता है, तो ये बहुत बड़ा सिम्टम्स है कि हमारे रेटिना और हमारे जो आँखों का पर्दा है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रहे हैं। सो इसे हमेशा इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर करने से ये आगे चल के और भी प्रॉब्लम होता है। वो कहते हैं ना कि शुगर कंट्रोल है तो आपका विज़न भी कंट्रोल में है। तो दिस इज़ द परफेक्ट लाइन। सो आप लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए। और एक और बहुत बढ़िया लाइन है जो बोलते हैं, आँखों की रोशनी मतलब ज़िंदगी की रोशनी। आपकी आँखों से दूसरे लोग नहीं कह सकते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या दिख रहा है। वो इतना परफेक्टली आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं अपनी आँखों से आपको। सो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अपनी आँखों का बहुत ज़्यादा केयर करना है। जैसे हमारे लिए हार्ट इम्पॉर्टेंट है वैसे ही हम लोग आँखों की रोशनी इम्पॉर्टेंट है। सो इस पर हम लोग को ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, ज़्यादा केयर करना चाहिए। और हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पे कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, रेटिना डिटेक्ट यहाँ पे हम लोग करते हैं।
और अभी फ़िलहाल इस एरिया में वायरल जो हमारा है वो अभी यहाँ पे काफ़ी वायरल हो रहा है, मतलब ट्रेंड पे चल रहा है। मतलब पिंक आई, जिसे हम लोग बहुत अलग अलग नाम भी दे देते हैं। तो वो इससे क्या होता है, किसी को वायरल फ़ीवर हो गया या किसी अफेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आ गए, सो इस वजह से क्या होता है, उनकी आँखों का जो लाल है, पानी आना, ब्लरी दिखना, फोटोफोबिया होना, ये वेरी कॉमन चीज़ें हो जाती है। जो वो प्रॉब्लम हम ईज़िली हमारे फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स के भी कांटेक्ट में आने से हो सकता है। सो हम लोगों को अवॉइड करना है। अक्सर यहाँ के लोग या अलग जगह के भी लोग क्या करते हैं, एक फैमिली में अगर किसी को वो पिंक आई हुआ तो वो क्या करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं और सेम ड्रॉप वो भी यूज़ करते हैं इफ़ दे अफेक्टेड। सो ऐसे यूज़ करने से क्या होता है ना, जो भी आपकी आंखें थोड़ा बहुत भी ठीक होगा, उसकी वजह से और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो वायरल जब भी आपको हो तो उसमें सबसे पहला हम लोग को हाइजीन मेंटेन करना है, नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना है, खुद से खुद का मेडिसिन नहीं लेना है। इसकी वजह से भी काफ़ी लोगों को दिक्कत होने का हाई चांसेस है। सो हाइजीन मेंटेन करें, दूरी रखें और दूसरों को भी कांटेक्ट में आने से आप बचें। और ये जो हमारा रूम है, इस रूम में स्पेसिफ़िक लोग ही आ सकते हैं, पेशेंट आ सकते हैं जिनका ऑपरेशन है, जिनको ऑपरेट करना है, और हमारे जो स्टाफ होते हैं। बिकॉज़ इस जगह पे आने के लिए ना हाइजीन बहुत ज़्यादा मेंटेन करना है। अभी यहाँ पे थोड़ा बिखरा हुआ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में आई हूँ, आपको पहले बता चुकी हूँ। सो बस मेरा वो टूर यहीं पे ख़त्म हुआ। और भी बहुत सारे एरिया है जिस एरिया में जाना अभी सही नहीं होगा, कुछ सेफ्टी और यहाँ के क्लीनिंग के पर्पज़ से। सो यहाँ पे मेरा पेशेंट आ गया था, मैं जल्दी जल्दी इसका चेकअप कर रही थी। तो आज का एक पेशेंट जो है, बच्चे आए थे, एक बच्चे का लेज़ी आई हो गया था, एम्ब्लायोपिया हो गया था। बेसिकली इसमें क्या होता है कि बच्चों को दो आँखों से में से एक आँखों का देखने में दिक्कत हो जाता है। मतलब अगर आप एक आँख से बहुत अच्छा देख रहे हैं तो दूसरे आँख से वही बच्चा उस आँख से काफ़ी ज़्यादा कम देखते हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि मेरे आँखों में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो तो बाइनोकुलर है, मतलब दोनों आँखों से देख रहे हैं। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों आँखों से देखने में उनको लगता है कि मेरा आँखें बहुत अच्छी है। इसीलिए आप लोग नज़दीकी डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखाएं। हर 6 मंथ पे चेकअप करना इज़ वेरी मस्ट। बच्चे का कंप्लेन ये होगा कि उनको बोर्ड देखने में दिक्कत हो रहा है, वो अगर खेल रहे हैं तो उनको खेलते खेलते या दौड़ने से वो गिर जा रहे हैं, या उनका हेड का पोजीशन चेंज हो रहा है, आँखों का शेप चेंज हो रहा है एंड स्क्विंट हो रहा है, मतलब आँख टेढ़ा हो रहा है। तो ये सब पे पेरेंट्स को ध्यान देना है। स्पेशली इस ट्रीटमेंट का जो गोल्डन टाइम होता है ना, वो 3 to 8 ईयर्स होता है। इसमें हम लोग बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट हम लोग को मिल सकता है। एक आँखों का पैचिंग करना, स्पेक्स सही से देना। और आज एक पेरेंट्स आए और उन्होंने बोला कि मुझे पहले इनका प्रॉब्लम दिख रहा था, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। नहीं, ये बहुत बड़ा मीथ है। इस मीथ को हमेशा बस्ट करना की बहुत ज़रूरत है। सो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रखिए और अच्छा देखिए, अच्छा खाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर।